नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा विषय है कि क्या एफआईआर को वापस लिया जा सकता है। इस विषय पर चर्चा करें इससे पहले मेरा आपसे निवेदन होगा कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ साथ बेल आइकन भी अवश्य दबा लें ताकि आपको मिलती रहे मेरे प्रत्येक वीडियो की जानकारी। आज हमारा विषय है एफआईआर कैसे रद्द करी जा सकती है, एफआईआर कैसे वापस ली जा सकती है। क्या जिस किसी व्यक्ति ने एफआईआर दर्ज करवाई है, क्या वह व्यक्ति उस एफआईआर को, एफआईआर मीन्स प्रथम सूचना रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, क्या उसे वापस लिया जा सकता है। अक्सर अमूमन आप देखते हैं कि जो सिविल मामले होते हैं उसे जो भी पक्षकार होता है वो विड्रॉ कर लेता है मामले को, अर्थात वापस ले लेता है जो मामला उसने कोर्ट में पेश किया है उसे, वह ये कहते हुए कि साहब मैं इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं चाहता, मैं वापस लेना चाहता हूँ। तो क्या एफआईआर भी ऐसी, एफआईआर में भी यही कैटेगरी लागू होती है या यह तरीका लागू होता है? तो पहले तो मैं बता दूं कि ऐसा तरीका एफआईआर में कुछ मामलों में लागू होता है और कुछ में नहीं होता। एफआईआर आगे चल के कोर्ट में चार्जशीट के रूप में आती है और फिर उस पर मामला चलता है। सिविल मामले डायरेक्टली कोर्ट में संस्थित होते हैं और एफआईआर में भी कई बार परिवाद कोर्ट में संस्थित होते हैं, उसके बाद एफआईआर कटती है, एफआईआर लॉज होती हैं और एफआईआर दर्ज होती हैं। और कई बार डायरेक्टली पुलिस स्टेशन में भी एफआईआर लॉज हो जाती है, दर्ज हो जाती है। तो ये तरीके होते हैं और उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है, मामले को अच्छा प्रतीत पाती है कि हाँ ये मामला बन रहा है, अर्थात एक्यूज्ड ने ऐसी ऐसी घटना जो भी परिवादी हैं, जो विक्टिम है, आयत व्यक्ति हैं, उसके साथ करी है, वास्तविकता में करी है। तो ऐसी दशा में चार्जशीट आ जाती है कोर्ट के अंदर और फिर कार्रवाई कोर्ट में शुरू हो जाती है। तो ये तरीका था। अब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर लॉज हो गई, दर्ज हो गई, एफआईआर कट गई साधारण भाषा में, तो फिर ऐसी दशा में उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया जाए उस एफआईआर को रद्द करवाने के लिए। सबसे पहला मेरा पॉइंट था कि क्या एफआईआर वापस ली जा सकती है। जी हाँ, ली जा सकती है कुछ मामलों में। कौन लेगा? सबसे पहले जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसके हेड हैं आईजी, डीआईजी, उस लेवल के अधिकारी उसको वापस ले सकते हैं अगर उनको मामला प्रतीत होता है तो। दूसरा तरीका है कि जैसे किसी एक्यूज्ड, ए नाम का एक्यूज्ड है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो वह जाए हाई कोर्ट में और 482 की पिटीशन जो याचिका है वो दायर करे और वहाँ बताए कि साहब ऐसा ऐसा जो मामला दर्ज हुआ है वो बिल्कुल निराधार तथ्यों के आधार पर दर्ज हुआ है और ऐसा कोई मामला नहीं बनता, प्रतीत ही नहीं होता है। तो फिर ऐसी दशा में हाई कोर्ट उसे निरस्त कर सकता है, रद्द कर सकता है। तो ऐसी दशा में अब बात यह आ जाती है यहाँ पे कि रद्द करना हमने जान लिया और डिपार्टमेंट के द्वारा वापस लिया जाना, ये चीज़ें जान ली, लेकिन डिपार्टमेंट भी हर एक मुकदमों मामलों में वापस नहीं लेता है। तो क्या परिवादी इस मामले को, जैसे सिविल मामलों में मैंने बताया कि जो वादी हैं, जो कंप्लेनेंट है, जो व्यक्ति आहत व्यक्ति हैं, वह व्यक्ति कोर्ट में जाता है और उसे विड्रॉ कर लेता है वापस। तो क्या एफआईआर के मामलों में ये चीज़ लागू होती है? तो देखिए आपको बता दूं कि एफआईआर पुलिस स्टेशन में जाके वापस नहीं ली जा सकती परिवादी के द्वारा, आहत व्यक्ति के द्वारा। हाँ, वह एक चीज़ कर सकता है, पुलिस में एक एप्लीकेशंस दे सकता है कि साहब ऐसा ऐसा मेरे द्वारा मामला दर्ज करवाया गया था और इस मामले में मैं किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, ऐसा दे सकता है। लेकिन अगर मामला गंभीर प्रकृति का है तो फिर ऐसी दशा में इस एप्लीकेशंस का भी कोई प्रभाव नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफेंस होते हैं वो स्टेट के खिलाफ होते हैं और जो सिविल मामले होते हैं वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति विशेष के खिलाफ होते हैं। तो ऐसी दशा में ये चीज़ लागू होती है। तो आप अगर कुल मान के देखें अच्छे तरीके से तो साधारण प्रकृति के मामले हैं तो उनमें आप ये दे सकते हो कि साहब ये जो मैंने एफआईआर दर्ज कराई है इसमें मैं किसी प्रकार की कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता इस व्यक्ति के अगेंस्ट में, तो फिर पुलिस नहीं करती है अमूमन, ये देखा जाता है। लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है, इसके बाद भी अगर पुलिस को एविडेंस प्रतीत होते हैं उस पर तो कार्रवाई कर सकती है। हालांकि जब आप कोर्ट में इस चीज़ पे 2-3 चीज़ें लागू हो जाती है। सीआरपीसी का सेक्शन 320 आपने देखा होगा, कंपाउंडेबल सेक्शंस है, उसमें अगर कोई मान लो कोर्ट में चार्जशीट आ गई, राजीनामा योग्य, कंपाउंडेबल मतलब ऐसा कोई मामला जिसमें दोनों पक्षकार राजीनामा कर सकते हो। अब एफआईआर लॉज हुई, चार्जशीट आई, तो यहाँ पूरी एफआईआर, पूरा मामला ही विड्रॉ हो जाता है। अगर 320 जो सेक्शंस हैं सीआरपीसी का वो परमिट करता है परिवादी को, उसमें भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जो डायरेक्टली कोर्ट में एप्लीकेशंस लगा दोगे और कोर्ट उस पर साइन कर देगा, अपने परमिट कर देगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें कोर्ट की अनुमति चाहिए होगी पहले आपको कि हाँ इस मामले को आप विड्रॉ कर लो, इस मामले में आप राजीनामा कर लो। तो जैसे ही विड्रॉ हो जाता है, राजीनामा हो जाता है, एफआईआर अपने आप निरस्त हो जाती है, रद्द हो जाती है। तो एफआईआर को वापस लिए जाने के तरीके कुल मिलाकर यही हैं। तो देखिए जो कोर्ट में जो कंप्लेनेंट है, जो परिवादी हैं, एफआईआर लॉजर हैं, वो ये चाहें
आके ये कहें कि साहब ऐसा ऐसा मैंने मामला दर्ज कराया था और मैं उस एफआईआर को ही वापस लेना चाहता हूँ, पुलिस स्टेशन में जाए मैं एफआईआर को वापस लेना चाहता हूँ। तो देखिए एफआईआर वापस नहीं होती है एक बार दर्ज होने के बाद। अब मैंने बताया 482 में जा सकते हैं, एक्यूज जा सकता है, कह सकता है कोर्ट को कि साहब ऐसी ऐसी चीज़ें प्रतीत हो रही है, मामला नहीं है, झूठा दर्ज हुआ है। अब 482 की जो मैंने बात करी उसमें भी पर्टिकुलर कोर्ट ग्राउंड देखता है। अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इस मामले में परमिशबल योग्य नहीं है, इसको विड्रॉ एफआईआर को निरस्त किया जाए, तो कोर्ट नहीं करता है। कोई ये नहीं है कि आप कोर्ट में चले गए, कोर्ट जाते ही उसको निरस्त कर देगा, रद्द कर देगा, ऐसा भी नहीं होता है। और डीआईजी आईजी लेवल के जो अधिकारी की मैंने बात करी कि वो एफआईआर को वापस ले सकते हैं, तो उनमें भी कोई पर्टिकुलर ये चीज़ें नहीं है कि आप वो भी किसी भी एफआईआर को वापस ले सकते हैं। उनके ऊपर भी कुछ बाउंडेशंस लागू होती है। और कोर्ट के संबंध में मैंने बताया कि जब मामला ही विड्रॉ हो जाता था एफआईआर तो वापस होनी है, उस पर कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उनमें भी कुछ बाउंडेशंस दे रखी है। अब बात ये आ जाती है कि अदर में क्या करें। मामला गंभीर प्रकृति का है, सीआरपीसी सेक्शन 320 में भी 320 के दायरे में भी नहीं आता, कंपाउंडेबल अर्थात राजीनामा योग्य भी नहीं है मामला, तो फिर क्या करें। तो अमूमन कोर्टों में एक चीज़ प्रचलित है, वो है गवाह को हॉस्टाइल कराना। हॉस्टाइल का मतलब एक तरीके से जो गवाह कहता था पहले कि हाँ ऐसे ऐसी चीज़ हुई, बाद में कहेगा कि साहब ऐसी ऐसी चीज़ नहीं हुई। हॉस्टाइल कराना इसे कहते हैं। अर्थात मुकर जाता है अपनी बात से कि साहब ऐसा ऐसा कोई घटना हुई हो, नहीं हुई हो, मुझे नहीं पता, नहीं हुई मेरे सामने, ऐसा कुछ कह देता है वो। तो ये तरीके पूरे मौजूद होते हैं। उसके बाद में कुछ उसमें हो सकती है, कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसमें भी डिपेंड करता है, हॉस्टाइल में भी पर्टिकुलर कौन व्यक्ति हॉस्टाइल हुआ है। जिसके साथ घटना घटित हुई है वो हॉस्टाइल नहीं है, उसने पूरे बयान दिए हैं, जीरे उसकी जो क्रॉस एग्जामिनेशन हुई है उसमें भी क्लियरली आ रहा है। और उसके अलावा कुछ आईओ भी जो है, आईओ तो देना ही पड़ेगा उसको, तो मामले के विपरीत वो नहीं दे सकता, तो वो दे रहा है, तो यहाँ मामला प्रूव हो जाता है। अब अदरवाइज आई विटनेस हैं, आई विटनेस भी फेवर में बयान दे रहे हैं, उसके बाद कोई भी हॉस्टाइल हो क्या फ़र्क पड़ता है, तो उसके आधार पर कन्विक्ट कर सकते हैं उसे, एक्विटल नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें देखी जा सकती है। तो कुल मान के ये जान ले कि एफआईआर देखो वापस नहीं ली जा सकती, लेकिन कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हैं जैसे 482 में एफआईआर क्वेश हो जाती है, रद्द हो जाती है। कंपाउंडेबल योग्य सेक्शंस हैं तो उनमें राजीनामा हो जाता है, तो एफआईआर एक्चुअली वापस हो जाती है, कोई उसमें इश्यू वाली बात नहीं है। या फिर पुलिस स्टेशन में ही जो कंप्लेनेंट है, शिकायत करता है, एफआईआर लॉजर हैं, उसने एप्लीकेशन दे दी साहब इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहता, तो पुलिस उसमें तोड़ मरोड़ के कैसे भी उस मामले को एडजस्ट कर लेती है। ये जनरली जो प्रैक्टिकल रूप से चलता है वो चीज़ें हैं। फिर हमने आपको बताया कि अगर इन किसी भी कैटेगरीज में वो चीज़ गवर्न नहीं हो रही है, तो फिर ऐसी दशा में 320 जो सेक्शन है, राजीनामा वाला जो सेक्शन है, उसके आधार पर फिर कार्रवाई करने के पश्चात भी कुछ बच जाता है, तो हॉस्टाइल करवा दिया जाता है गवाह।